हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, ये क्लास यूपी पुलिस को डेडिकेटेड है और हम लोग पिछले 2-3 दिनों से मिल रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं विलोम शब्द पे। मैंने पहले ही बताया था कि जो हिंदी का सिलेबस है उसमें काफी चीज दिया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कल से आप लोगों के लिए मैक्सिमम वीडियो लाने का, जिससे आप लोग ज्यादा ज्यादा चीज को समझ सके। आइए हम लोग शुरू करते हैं विलोम शब्द को। कल जहां समाप्त किया था पिछले वीडियो में, उसके बाद आज शुरू करते हैं। पहले सामने सिलेबस हमेशा की तरह मैं बता रहा हूं, जिससे आप लोग हमेशा देखते रहे कि क्या क्या चीज आपका हो गया, क्या क्या बचा हुआ है। और इस कड़ी में विलोम शब्द है। आइए शुरू करते हैं विलोम शब्द को। पहला शब्द आज का है खंडित। खंडित का विलोम होता है अखंडित। और खंडित का मतलब क्या होता है बच्चों? खंडित का मतलब होता है जिसका विभाजन हो सके, जिसको टुकड़ा में विभक्त किया जा सके, उसे कहते हैं खंडित। अखंडित जिसे विभाजन न किया जा सके, जिसका खंडन न किया जा सके, वो होता है अखंडित। अगला शब्द है खड़ा। खड़ा का बच्चों विलोम होता है खोटा। खड़ा किसे कहते हैं? खड़ा कहते हैं जिसमें कोई कमी ना हो, उसे कहते हैं खड़ा। उदाहरण के लिए आप लोग सुनते होंगे बोलचाल की भाषा में कि वो 24 कैरेट सोने की तरह खड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ? सोना हमेशा जो है खड़ा का निशानी माना जाता है, जिसमें कमी नहीं रहता, जिसमें शुद्धता पूरी तरह से होता है। तो खड़ा का यूज करते हैं जो ईमानदार हो, जिसमें कमी ना हो। इसके विपरीत खोटा होता है। खोटा क्या होता है? जिसमें कमी हो। कहा भी जाता है यार तू तो खोटा है, सिक्का निकला। खोटा सिक्का का मतलब होता है कि यार ऐसा सिक्का जो चलता भी ना हो। क्यों? क्योंकि खोटा का मतलब होता है कमी, उस सिक्के में कमी है, इसलिए हम लोग खोटा का यूज करते हैं खराब के लिए, खड़ा का यूज करते हैं अच्छा के लिए। हमेशा उदाहरण से भी याद रखिए, बचपन में आप लोग उदाहरण पढ़े हुए हैं, सोने की तरह खड़ा, सिक्के की तरह खोटा, इस तरह से याद रखिए। खंडन का विपरीत होता है मंडन। खंडन होता है, खंडन कहा जाता है कि जो विनाश करने वाला हो, उसको खंडन कहते हैं। निगेटिव सेंस में खंडन का यूज होता है। मंडन का यूज होता है सजाने संवारने के लिए, पॉजिटिव सेंस में होता है। ख्यात का विपरीत कुख्यात। देखो बच्चों, ख्यात और कुख्यात दोनों मशहूर के लिए यूज होता है, लेकिन एक होता है अच्छे कामों के लिए, एक होता है खराब कामों के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर निकलता है, जो यूएसए की मैगजीन है वो निकालती है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। वो ये नहीं देखती कि वो आदमी अच्छे कामों के लिए फेमस है या खराब कामों के लिए, वो बस निकालती है पर्सन ऑफ द ईयर। लेकिन यहां जो है ख्यात और कुख्यात, वहां पे थोड़ा अंतर है। ख्यात का अंतर होता है मशहूर होना अच्छे चीजों के लिए। कुख्यात का मतलब होता है वो भी मशहूर होना है, लेकिन नेगेटिव केस में। जैसे कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई खराब काम कर रहा है, वो भी, जैसे ओसामा बिन लादेन, वो मशहूर था, बहुत आदमी नाम जाने थे, लेकिन किस लिए? अच्छे कामों के लिए नहीं, गलत कामों के लिए। ख्यात में हम लोग देखते हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, इनकी ख्याति बहुत ज्यादा, ये भी मशहूर है, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए मशहूर है। खगोल का होता है भूगोल। खगोल किसे कहते हैं बच्चों? खगोल कहते हैं देखो दो चीज होता है, एक होता है आकाश, एक होता है जमीन। खगोल के अंतर्गत हम लोग जितने भी आकाश में चीजें होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं। भूगोल में उल्टा है, जो जमीन के ऊपर होने वाली चीजें, घटनाएं, उनको हम लोग देखते हैं भूगोल में। खग का उल्टा होता है मृग। खग, अगर खग का एकदम माइन्यूटली से अगर हम देखें तो खग चिड़िया को कहा जाता है, लेकिन खग चिड़िया के अलावा जो वायु में भ्रमण करते हैं उन सब के लिए खग का प्रयोग होता है। जैसे देवता, खग का मतलब देवता से भी है, तो खग का मतलब चिड़िया भी है, देवता भी है। अब आपको ये देखना होगा कि कहां पे क्या पूछा जा रहा है। मृग, मृग हम लोग देखते हैं कि मृग नॉर्मली हरिण के लिए यूज होता है, हिरण के लिए। लेकिन क्या मृग सिर्फ हिरण को कहा जाता है? नहीं। मृग अगर कहा जाए तो मृग का मतलब होता है हिरण के अलावा जितने भी स्थल पे चलने वाले प्राणी है उनको कहा जाता है मृग। तो देखो खग, अगर आप लोग सिर्फ खग को जाने तो चिड़िया समझ जाएंगे। मृग का मतलब होता है कि जो जमीन पे चलते हैं। तो खग हो गया आकाश के लिए, मृग होता है जमीन के लिए। खिजना का विपरीत होता है रिजना। खिजना क्रोधित होना, निगेटिव चीज में यूज होता है खिजना, क्रोधित होना। रिजना का मतलब होता है किसी को मोहना, आकर्षित करना। तो दो अलग अलग चीज, खिजना, रिजना। खेचर का भूचर होता है। खेचर कहते हैं वायु, हवा, मतलब ये भी बहुत हद तक इससे मिलता जुलता है, खगोल से मिलता जुलता है खेचर। खेचर कहा जाता है वायु, हवा, जो या पंक्षी, इसके लिए भी खेचर का प्रयोग करते हैं। और भूचर का प्रयोग करते हैं जो स्थल पर चलने वाले प्राणी है, जिसको स्थलचर कहा जाता है, इसके लिए प्रयोग करते भूचर का। खेद का प्रशंसता। खेद क्या होता है? अफसोस करना, दुख व्यक्त करना। मान लो कोई काम किसी से नहीं हुआ तो कहता है कि यार मुझे इस चीज के लिए बहुत खेद है, तो खेद का प्रयोग करते हैं दुख व्यक्त करने के लिए या अफसोस जाहिर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं खेद का। जबकि प्रशंसता या हर्ष,
इसका प्रयोग करते हैं उल्लास, अच्छाई, खुशी, इन सबको व्यक्त करने के लिए प्रशंसा या हर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो खेद का विलोम हो गया हर्ष या प्रसन्नता। गंभीर का बच्चों होता है, ये तीनों होता है, उथला, वाचाल और चपल, तीनों का यूज होता है गंभीर का। गंभीर किसे कहते हैं? गंभीर कहते हैं जो अपने काम के लिए बिल्कुल फोकस हो, बिल्कुल सीरियस हो, उसे हम कहेंगे गंभीर। जो अपने काम के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर हो, मुझे ये चीज करना है, इस तरह से करना है, मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये होगा, अगर मुझे तैयारी करने यूपी कांस्टेबल का तो मुझे चारों सेक्शन पढ़ना होगा, जो इस तरह का स्ट्रेटजी तैयार करता है, इसका मतलब है कि वो गंभीर है, अपने पढ़ाई को लेकर गंभीर है। और इसके विपरीत वाचाल या हर्ष या चपल ये होता है जब कोई आदमी उतना एक्टिव नहीं रहता है। वाचाल का मतलब हम लोग पहले भी देखिए कि वाचाल का मुद होता है, मुख होता है। वाचाल का मतलब होता है जो ज्यादा बोलने वाला है। तो गंभीर का विपरीत भी वाचाल होता है। जो गंभीर व्यक्ति होता है मुख्य रूप से बहुत शांत स्वभाव का होता है। अब वाचाल जैसा आपको पता है, मैंने पहले बताया, ज्यादा बोलने वाला होता है। गमन का विपरीत हो जाएगा आगमन। गमन होता है जाने वाला, गमन जाने वाला, गमन आने वाला आगमन। तो विलोम बहुत आसान है, गमन का आगमन। गमनीय का विलोम होगा अगमनीय। गमनीय होता है बच्चों जाने योग्य, और अगमनीय होता है जहां जाने योग्य नहीं हो, दुर्गम हो, कठिन हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम ये बोल सकते हैं कि केदारनाथ का रास्ता जो है अगमनीय है, मतलब दुर्गम है। ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं, पहुंचना कठिन हो, असंभव नहीं है, पहुंचना कठिन है। तो इसलिए केदारनाथ का रास्ता, या फिर हमको आपको ये बोला जाए कि हिमालय की चोटी के सर्वोच्च शिखर पे जाना, वो अगमनीय है, दुर्गम है, असंभव नहीं है। ध्यान रखना, असंभव अगमनीय में अंतर होता है। असंभव होता है जो संभव नहीं है, अगमनीय होता है जो दुर्गम हो, कठिन हो, जहां जाना मुश्किल हो। अगमनीय जैसा मैंने बताया ये होता है जाने योग्य, जो आसान हो। जैसे कोई अगर दिल्ली में रहता है और दिल्ली से कहा जाए क्या हरिद्वार जाना गमनीय है कि अगमनीय, तो बिल्कुल कहेंगे हरिद्वार तो बगल में है, ट्रेन बस से जाया जा सकता है, इसलिए गमनीय का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद है गत। गत कहते हैं बच्चों बीता हुआ, जो समय बीत गया उसके लिए हम यूज करते हैं गत का। और आगत या प्रत्यागत का यूज करते हैं, जो समय आने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं आगत या प्रत्यागत का। गुणाढ़ का गुणहीन। गुणाढ़ कहा जाता है बच्चों जिस व्यक्ति में गुण का भरमार हो, एक से एक गुण हो, असंख्य गुण हो, तो उनके लिए हम यूज करते हैं गुणाढ़ का। और जो गुण से हीन हो, कोई भी गुण नहीं हो, तब हम यूज करते हैं गुणहीन का। गुणाढ़ गुणों का खान, गुणों से भरपूर, तो यह गुणाढ़। और गुणहीन जिसमें गुण मुश्किल से मिले या कोई भी गुण ना हो, तो उसे कहते हैं गुणहीन। गुरु का शिष्य और लघु दो होता है, ध्यान दो, मैं इसे बहुत ध्यान से बताना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गुरु का विलोम होता है शिष्य और लघु दोनों होता है। अब आप मुझे पूछेंगे गुरु का शिष्य और लघु दो कैसे हो सकता है, दोनों अलग अलग चीजें। गुरु का क्या मतलब होता है बच्चों? मोटा मोटी आप लोग सुनते होंगे, जानते होंगे कि गुरु को, शिक्षक को ही गुरु कहा जाता है। शिक्षक के रूप में गुरु का प्रयोग किया जाता है, खासकर हिंदी बेल्ट में गुरु का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो गुरु को शिक्षक कहेंगे, इसका विलोम तो शिष्य हो गया। तो लघु क्यों? देखो मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी का एक शब्द का कई मतलब होता है। एक गुरु का मतलब होता है ज्यादा, महान या अधिक के सेंस में गुरु का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उस केस में लघु हो जाएगा। अब मैं बता रहा हूं एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में गुरु का विलोम शब्द क्या है, शिष्य ने दिया रहेगा, लघु दिया रहेगा, दो तीन और लिखा रहेगा। तो वैसा नहीं कि शिष्य ने दिया है तो आप दूसरे में लगा दे, क्योंकि एक ऑप्शन मान लो ये भी दिया रहेगा, इनमें से कोई नहीं, लेकिन लघु दिया रहेगा। तो याद रखो बच्चों, गुरु का अगर ऑप्शन में शिष्य ना दिया हो, लघु दिया हो, तो हम लघु को टिक करेंगे, ना कि इनमें से कोई नहीं, इसे हम टिक नहीं करेंगे। तो गुरु का विपरीत शिष्य भी होता है, लघु भी होता है। एग्जाम में जो दिया रहेगा आप उसे टिक करेंगे। अगर एग्जाम में दोनों दिया रहेगा, ऐसा होगा नहीं। अगर दोनों दिया रहेगा तो ध्यान रखो उसमें से एक ऑप्शन जरूर रहेगा एक से अधिक, तब आप एक से अधिक को टिक करेंगे, क्योंकि गुरु का विलोम शिष्य भी होता है और लघु भी होता है। गृहस्थ का संन्यास या सन्यासी।
गृहस्थ, हम लोग सब जानते हैं गृहस्थ किसे कहते हैं। गृहस्थ का मतलब होता है जब आदमी बाल बच्चे वाला होता है, फैमिली वाला होता है, तो उसे कहता है गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो गृहस्थ का प्रयोग होता है जब आदमी बाल बच्चेदार वाला होता है, तब उसे कहते हैं गृहस्थ। सन्यासी कहा जाता है सांसारिक बंधनों से मुक्त आदमी। सांसारिक बंधन आप समझ गए कि फैमिली या किसी भी प्रेशर में नहीं है, उसे कहते हैं सन्यासी। तो गृहस्थ का विलोम हो जाएगा सन्यासी। गणतंत्र का राजतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र, गणतंत्र को अगर आप तोड़ेंगे तो पता चलेगा गण का तंत्र। गण कहा जाता है जनता को, जनता का तंत्र, जनता का शासन, तो ये होगा गणतंत्र। इसका विलोम होगा राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा का शासन, तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र। इसे इस रूप में देखें कि भारत में क्या है, राजतंत्र है या गणतंत्र है? भारत में गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि जनता का शासन है। अब आप कहेंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जनता तो नहीं है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे देश के सर्वोच्च शिखर पे विराजन आसीन पर्सन होते हैं, उनका चुनाव हम जनता के द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए गणतंत्र का मतलब हो गया कि जनता का तंत्र, और राजतंत्र का होता है राजा का शासन या राजा का तंत्र। तो गणतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। एक है गोचर। गोचर का है अगोचर। गोचर कहा जाता है कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो से इंद्रियों के द्वारा महसूस करते हैं, उसे कहते हैं गोचर। और जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा महसूस नहीं करते हैं, उसे कहा जाता है अगोचर। इंद्रियों द्वारा जो महसूस किया जा सके गोचर, और इंद्रियों के द्वारा जो महसूस नहीं किया जा सके उसे हम कहेंगे अगोचर। गुड, गुड का होगा प्रकट। गुड कहा जाता है बच्चों जो छुपा हुआ रहता है या गुप्त रहता है, उसे हम लोग गुड कहते हैं। प्रकट सामने आना, गुड गुप्त या छिपा हुआ। गहरा का छिछला। गहरा होता है जो डीप होता है। मान लो कोई एक जगह है जो गहरा है, समतल से ज्यादा नीचे है, तो उसे हम कहेंगे गहरा। और छिछला हो गया जो गहरा नहीं हो, वो छिछला हो गया। ग्रीष्म का शरद, ये आप लोगों को पता होगा, गर्मी का सर्दी, ये आसान है। गोपनीय का प्रकार, गोपनीय का हो जाएगा प्रकाशनीय। गोपनीय होता है छिपाने योग्य, जो छिपाने योग्य होता है उसे हम लोग कहते हैं गोपनीय। प्रकाशनीय कि जो छिपाने योग्य ना हो, वो होता है प्रकाशनीय। गति, गति एक शब्द है, इसका विलोम होगा विराम। तो गति क्या होता है? गति कहा जाता है जब कोई समय के साथ जिसमें बदलाव होता है, वो कहते हैं गति। जब समय के साथ बदलाव होता है तब हम उसे गति कहेंगे। कैसे? अब देखो, कोई पदार्थ है, यहाँ पे कोई पदार्थ है, वो तेजी से चल रहा है, इस तरह से तेजी चला है, तो हम कहेंगे इसमें गति हो गया है। और उसका विराम, जब उसे रोक दिया जाता है, जब हम उसे रोक देंगे तो हो जाएगा विराम। जब तेजी से जा रहा है तो गति, जब रोक देंगे तो विराम। तो गति का विपरीत हो जाएगा विराम या अवरोध। गीत, अगीत। गीत किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें सुर और ताल हो वो गीत हो गया, जिसमें भावनाएं हो वो गीत हो गया, और जिसमें सुर ताल ना हो वो अगीत हो गया। जैसे जो हमारे गायक या गायिका गाते हैं वो गीत होता है, लेकिन जो गायक या गायिका ना गाते हो, जिसका कोई सुर ना हो, इवन गाना भी नहीं, जो लिखा भी जाता है जिसमें सुर ताल ना हो, वो अगीत कहलाएगा। सुर ताल होता है तब गीत कहलाता है। गृण, गृण का होता है उद्गृण। गृण कहा जाता है निगलने की जो क्रिया होती है, उसे कहा जाता है गृण। मतलब जो हम खाते हैं, निगलते हैं, उसे गृण कहा जाता है। और उद्गृण कहा जाता है उगला हुआ। उगला हुआ जब हम मुंह से कोई चीज निकाल देते तो होता है उद्गृण। बच्चों ध्यान दो, सिर्फ शब्द का विलोम आपको नहीं समझना है, आपको शब्द का मतलब भी समझना है। ये आपको विलोम में तो फायदा करेगा ही, इसके अलावा हम लोग जो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे उसमें भी ये समान रूप से आपके लिए उपयोगी है। गुप्त का प्रगट हम लोग पहले भी देखे कि गुप्त का प्रगट हुआ है। गौण का मुख्य। गौण कहा जाता है जिसका कि इंपॉर्टेंट बहुत कम हो, बहुत कम जिसका महत्व हो, उसके लिए हम लोग गौण का प्रयोग करते हैं। और जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बहुत ज्यादा महत्व हो, तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मुख्य का। तो गौण का विलोम हो जाएगा मुख्य। गौरव, गौरव का होगा लाघव। गौरव होता है जब अभिमान का प्रयोग किया जाता है गौरव के केस में, अभिमान या फिर महत्वाकांक्षा, इसका प्रयोग किया जाता है गौरव केस में। और महत्वहीन, ये लाघव का प्रयोग होता है महत्वहीन के शब्दों में। ग्रामीण का विपरीत होगा शहरी या नागरिक। ग्रामीण गांव में रहने वाला, शहरी शहर में रहने वाला। बिल्कुल आसान है, ग्रामीण गांव में रहने वाला, शहरी शहर में रहने वाला, एक दूसरे का विलोम है। ग्रस्त, ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त। ग्रस्त कहा जाता है बच्चे जो पीड़ित होता है, जो पीड़ित होता है उसे कहते हैं ग्रस्त।
जैसे हम लोग कहते हैं कि यार ये तो बुखार से ग्रस्त है, बुखार से पीड़ित है, तो ग्रस्त का प्रयोग करते हैं पीड़ित के लिए, और मुक्त का प्रयोग करते हैं जिसमें वो मतलब जिसमें कोई भी खास तरह का चीज ना हो। जैसे अगर हम कहेंगे बुखार से मुक्त है, मतलब बुखार हुआ था अब बुखार नहीं है, और बुखार से ग्रस्त है मतलब अभी बुखार है। गे गे का होगा अगे, गे फिर गे कहा जाता है गाने योग, जो गाने योग है उसे गे कहेंगे, अगे कहेंगे जो गाने योग ना हो। गोरी का सांवली, गोरी कहा जाता है जो दिखने में व्हाइट कॉम्प्लेक्स का है उसे गोरी, सांवली जो सांवल कॉम्प्लेक्स का उसे सांवली। गरर का विपरीत होता है सुधा। गरर किसे कहा जाता है बच्चों? गरर कहा जाता है विष को, जहर को गरर कहा जाता है, और सुधा होता है अमृत को। घना विरल, घना का प्रयोग होता है बच्चों डेंस के लिए, डेंस जहां पे बहुत ज्यादा कोई भी चीज हो तो घना घना का यूज होता है। नॉर्मली हम लोग घना का यूज कुहासा फॉग इन सबों के लिए करते हैं, लेकिन घना का उपयोग जहां पे कोई चीज की बहुत आयत हो, जो ज्यादा पाया जाता है, तब घना का उपयोग किया जाता है। विरल इसके अपोजिट है, जहां कम होता है वहां पे हम लोग विरल का उपयोग करते हैं। जैसे आबादी बहुत घना है, इसका मतलब क्या है? वहां पे बहुत ज्यादा आबादी है। आबादी बहुत विरल है, इसका मतलब हो गया कि आबादी बहुत कम है। घात का प्रतिघात, घात कहा जाता है प्रहार के लिए, अगर हम किसी के ऊपर प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं, तब उसे कहते हैं घात। प्रतिघात हो गया जब हम किसी पे घात करते हैं, उसके रिटर्न में जब हमारे ऊपर वो कुछ दोबारा अटैक करता है तब उसे कहते हैं प्रतिघात। ध्यान रखो, घात पहली बार होता है, प्रतिघात घात का उत्तर दिया जाता है, तो घात का विलोम हो जाएगा प्रतिघात। घृणा का स्नेह प्रेम, घृणा आप लोग इससे तो यूज टू है। नफरत, घृणा का मतलब है नफरत, आप किसी से बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं तो उसके लिए घृणा का यूज होते हैं करते हैं। और स्नेह प्रेम जिस प्यार मोहब्बत, ये उसका विलोम हो जाता है। घटक का विलोम होगा समुदाय। घटक एक पार्ट होता है बच्चों, जैसे हम कहते हैं ना कि वायुमंडल की ये सब घटक है, मतलब क्या है? वायुमंडल इन सब चीज से, जैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प, इन सब चीज से मिलकर वायुमंडल का निर्माण होता है, तो घटक हो गया जिससे मिलके किसी का निर्माण होता है। समुदाय क्या हुआ? जब सब मिल जाते हैं तब बनता है समुदाय, तो घटक का विपरीत हो जाएगा समुदाय। घोष, घोष का विलोम होगा अघोष। घोष कहते हैं बच्चे नारा, जब हम नारा देते हैं तब हम घोष का प्रयोग करते हैं। जब किसी चीज के लिए हम, आप देखते होंगे कि जब कोई इलेक्शन कैंपेन होता है तब नारा दिया जाता है, तो हम लोग घोष का प्रयोग करते हैं नारा के रूप में। अघोष का प्रयोग करते हैं जब शब्द रहे, जब कोई भी शब्द न बोला जाए तब उस हम कहते हैं अघोष। घनिष्ठ का हो जाता है दूरस्थ। घनिष्ठ का आ जाता है निकट का, जो समीप का है उसके लिए घनिष्ठ। दूरस्थ जो दूर का है, हम लोग आप लोग इग्नू का नाम सुने हो कि इग्नू दूरस्थ शिक्षा केंद्र है, दूर का शिक्षा है, जो कोई बच्चा अगर सेंटर से दूर भी है वो भी शिक्षा ले सकता है। तो दूरस्थ का प्रयोग करते हैं दूर के लिए, घनिष्ठ का प्रयोग करते हैं नजदीक के लिए। चंचलता स्थिरता, चंचलता होता है कि जो अस्थिर हो, जिसके अंदर संवेदना कम हो, या अस्थिर ज्यादा कहेंगे, अस्थिर हो, गंभीर नहीं हो, तब हम यूज करेंगे चंचलता का। स्थिरता का होगा कि अपने काम में बहुत ज्यादा फोकस हो, तब हम यूज करेंगे स्थिरता का। चेतन अचेतन, चेतन होता है जिसको सुख दुख का परख हो, जो सुख में सुखी होता है और दुख में दुखी होता है, दूसरे के सुख और दुख से उसको प्रभाव पड़ता है, उसे हम कहते हैं चेतन। अचेतन इसके विपरीत होता है, जिसको सुख दुख का कोई भी भाव न हो तो हम कहेंगे अचेतन। चिरंतन, चिरंतन का विपरीत होगा नस्वर। चिरंतन कहते हैं बच्चे जो चला आ रहा है, आदि अनादि काल से चला आ रहा है, अभी भी शाश्वत है, तब हम कहेंगे चिरंतर। नस्वर का मतलब हो गया कि नाश होने वाला, वो अभी तो चल रहा है लेकिन वो नाशवान है, कभी ना कभी उसका समाप्ति है, निश्चित है। जैसे अभी आप सुनते हो सनातन धर्म, सनातन धर्म के बारे में कहा जाता है वो चिरंतन है, चला आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये शाश्वत सनातन धर्म चिरंतन है। नाशवर जो समाप्त होने वाला है, कोई भी चीज, जैसे आप अगर आपके पास खाना बहुत ज्यादा है, या हम लोग सुनते हैं कि पेट्रोलियम है, जमीन के अंदर पेट्रोलियम सब रहता है, कहा जाता है वो नश्वर है, मतलब आज समाप्त नहीं होगा, हो सकता है कि 10 साल 20 साल 50 साल समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक न एक दिन नश्वर है, एक न एक दिन समाप्त होना है, ये होता है। और चिरंतन होता है जो कभी समाप्त ना हो, जो पुराने समय से चला आ रहा है, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा, उसके लिए हम यूज करते हैं चिरंतन का। चातुर्थ का विपरीत होता है मूढ़ता या मूर्खता। चातुर्थ कहते हैं बच्चों चतुर को, जो चालाक होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं चातुर्थ का, और जो बेवकूफ होता है जिसको समझ नहीं होता उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मूर्खता का। तो बच्चों आज
ये हमारा था विलोम से संबंधित ये वीडियो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो बच्चे पहली बार हैं उससे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करे। यज्ञ विद्या को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और हमारा यज्ञ विद्या का ऐप है उसे भी डाउनलोड करें। बहुत जल्दी हम लोग उस पर टेस्ट सीरीज भी लेने वाले हैं। हमारा एक वेबसाइट भी है www.yagvidya.com, उस पे जाए, उस पे फ्री मटेरियल आपको दिया गया पीडीएफ के फॉर्म में। सारा मटेरियल वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है, क्योंकि ये फ्री क्लास आप लोगों के लिए, तो बस आप लोग को उसके बदले में एक काम करना है कि ज्यादा ज्यादा बच्चे को यज्ञ विद्या में जोड़ना है, जिससे हम लोग भी मोटिवेट हो सके और आप लोग के लिए नया से नया चीज लेके आए जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखते रहिए यज्ञ विद्या को। बहुत जल्द हम लोग सारे सेक्शन पे फिर से वीडियो लाने वाले हैं और भी वीडियो लाने वाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में 2-3 नहीं बल्कि एक दिन में 4-5 वीडियो भी होगा। तो लगातार यज्ञ विद्या को देखते रहिए। बाय बाय।